अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? प्रूव द फॉलोइंग। यानी हमें कुछ आइडेंटिटीज़ दी हुई है या कुछ वेरिएबल्स की आइडेंटिटी दी हुई है, उसको हमें क्या है? प्रूव करना है। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन क्या है? लॉग टू द बेस बी एम इंटू लॉग टू द बेस एम ए इक्वल्स टू लॉग ऑफ टू द बेस बी ए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास क्या है? प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लग रही है मल्टीप्लाई की, लेकिन क्या है यहाँ पे नहीं लग रही। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी नहीं लग सकती क्योंकि यहाँ पे क्या है? लॉग है। ठीक है, या चाहे लग सकती है, लेकिन क्या है? हमें इन तीनों को प्रूफ करना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम इसको क्या करेंगे? हम इसको क्या सपोजिशन मेथड से करेंगे। सपोजिशन मेथड क्या होता है कि आप क्या है एक एक टर्म को क्या है सपोज कर लें। ठीक है, तो मैंने क्या है पहली वाली टर्म लॉग टू द बेस बी एम को एक्स सपोज कर लिया, लॉग टू द बेस एम ए उसको वाई सपोज कर लिया, और जो हमारी राइट हैंड साइड वाली जो टर्म है लॉग टू द बेस बी ए उसको क्या है जेड सपोज कर लिया। ठीक है, तो अब आप ये देख रहे हैं हमारे पास क्या है लोगैरिथमिक टर्म्स आ गई। तो इन टर्म्स को अब हम क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का हमारे पास क्या प्रोसीजर होता है? लॉग टू द बेस ए वाई इक्वल्स टू एक्स, उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? ए की पावर एक्स इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो पहले वाले की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? बी की पावर एक्स इक्वल्स टू एम, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। दूसरे वाले की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? एम की पावर वाई इक्वल्स टू ए। इसको क्वेश्चन नंबर 2 कह दिया मैंने। तीसरे वाले लोगैरिथमिक फंक्शन की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? बी की पावर जेड इक्वल्स टू ए, इसको मैंने किया क्वेश्चन नंबर 3 कह दिया। ठीक है, अच्छा अब आप इधर देख रहे हैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की क्या है राइट हैंड साइड सेम है, तो इसको हम क्या कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें से क्या ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड रह जाएंगी। ठीक है, तो हमने क्या इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर कर लिया। तो कंपेयर करने का मेरे पास क्या वैल्यू आ रही थी? एम की पावर वाई इक्वल्स टू बी की पावर जेड। ठीक है, तो इधर आप देख रहे हैं मेरे पास क्या है एम की पावर वाई और बी की पावर जेड आ गई। ठीक है, तो इधर आप देख रहे हैं मेरे पास क्या है? एम की वैल्यू है। एम की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास क्या है? बी की पावर एक्स। तो मैं यहाँ पे क्या है एम की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो मैंने नीचे वाली स्टेप में क्या एम की वैल्यू पुट कर दी, क्या थी? बी की पावर एक्स। तो यहाँ पे क्या आ गया? बी की पावर एक्स इंटू वाई, तो वो क्या हो जाएगा? बी की पावर एक्स वाई इक्वल्स टू बी की पावर जेड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास क्या है? बेसिस सेम है। तो यहाँ पर बेसिस सेम होती है तो हम क्या उनके पावर जो एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर देते हैं, यानी इक्वेट क्या है उसको हम इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया? एक्स वाई इक्वल्स टू जेड। यहाँ पास क्या होगा? इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या है जो हमने एक्स वाई और जेड सपोज किए थे ऊपर, उसकी हम क्या है वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास क्या है इक्वेशन बन रही थी? लॉग टू द बेस बी एम इंटू लॉग टू द बेस एम ए इक्वल्स टू लॉग टू द बेस बी ए। तो ये हमारे पास क्या है एक तरीके से प्रूव हो गया, यानी जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, हमने ये वाला प्रोसीजर क्यों अप्लाई किया? क्योंकि हमारे पास क्या यहाँ पे क्या कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही थी। ठीक है, और ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि हमने इसको ऐसे क्यों लिखा है। ये हमने लिखा है इस वजह से कि क्योंकि हमारे पास क्या यहाँ पे बेसिस सेम है। बेसिस ये होती हैं जिसके ऊपर क्या है पावर्स होती हैं। ठीक है, अब हम इसके क्या क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या है हमारे पास? लॉग टू द बेस ए बी इंटू लॉग टू द बेस सी ए इक्वल्स टू लॉग टू द बेस सी बी। ठीक है, सबसे पहले हम वही करेंगे। लॉग टू द बेस ए बी को एक्स के बराबर सपोज करेंगे, लॉग टू द बेस सी ए इसको वाई के बराबर सपोज करेंगे, लॉग टू द बेस सी बी इसको जेड के बराबर सपोज कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या है इन तीनों को क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मेरे पास क्या आ रही थी इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स? पहले वाले की आ रही थी ए की पावर एक्स इक्वल्स टू बी, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया। दूसरे वाले की क्या आ रही? सी की पावर वाई इक्वल्स टू ए, ये क्वेश्चन नंबर 2 कह दिया। तीसरी क्या आ रही? सी की पावर जेड इक्वल्स टू बी, मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 3 कह दिया। तो इधर आप देख रहे हैं हमारे पास क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 के क्या कोफिशिएंट सेम है, तो इनको हम क्या इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेट करने के बाद मेरे पास क्या इक्वेशन बन रही थी? ए की पावर एक्स इक्वल टू सी की पावर जेड। ठीक है, तो इधर आप देख रहे हैं मेरे पास क्या है इक्वेशन नंबर 2 में क्या ए की वैल्यू है, वो क्या है सी की पावर वाई। तो मैं यहाँ पे क्या ए की वैल्यू रख सकता हूँ। तो ए की वैल्यू मैंने जब पुट की यहाँ पे तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा था? सी की पावर एक्स वाई इक्वल्स टू सी की पावर जेड। ठीक है, पर यहाँ पे भी हमारे पास क्या है प्रीवियस क्वेश्चन वाला केस बन गया कि अगर हमारे पास बेसिस सेम हो तो हम इनकी पावर्स को इक्वेट कर लेते हैं। हमने जब पावर्स को इक्वेट किया तो हमारे पास क्या सिनेरियो बन रहा था? एक्स वाई इक्वल्स टू जेड, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं। फिर हमने जो सपोजिशन की थी ऊपर एक्स वाई और जेड, उसकी हम वैल्यूज रख देंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, जब इक्वेशन रखने के बाद जो हमें रिक्वायर्ड आंसर था वो हमारे पास आ गया। क्या रिक्वायर्ड आंसर था? लॉग टू द बेस सी बी इंटू लॉग टू द बेस सी ए इक्वल्स टू लॉग सी लॉग
टू द बेस सी बी, तो ये हमारे पास क्या प्रूव हो गया। ठीक है, चलते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको जो है आपको कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसका पार्ट 3 क्या है, लॉग टू द बेस ई बी इंटू लॉग टू द बेस सी बी मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन लॉग टू द बेस सी ए। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। डॉट डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई ही होता है एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ये क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी ये क्या डिवाइड हो रहा है। तो अब हम क्या है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी वो सपोजिशन कर सकता हूँ, लेकिन क्या है, ये वाली सपोजिशन के लिए मुझे डिनोमिनेटर में नहीं 1/z लिखना पड़ेगा, तो ये मेरे पास क्या थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं इसको क्या है, इसको आसानी करने के लिए क्या है, इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या डिवाइड हो रहा है, तो राइट हैंड साइड पे क्या होगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने जब इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो मेरे पास क्या है, ऐसी इक्वेशन आ गई। क्या इक्वेशन आई थी, लॉग टू द बेस ए बी इंटू लॉग टू द बेस सी बी इक्वल टू लॉग टू द सी लॉग टू द बेस सी ए। ठीक है, फिर इसमें हम वही पिछली 2 क्वेश्चन थी, उस वाला वही वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे। पहले वाले को मैंने एक्स से बराबर सब उसके लिए लॉग टू द बेस बी ए इक्वल टू एक्स, लॉग टू द बेस सी बी इक्वल टू वाई, लॉग टू द बेस सी ए इक्वल टू जेड। ठीक है, फिर इसको हम क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास क्या इक्वेशन आई थी, बी की पावर एक्स इक्वल्स टू ए, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। दूसरी क्या आई थी, सी की पावर वाई इक्वल्स टू बी, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। थर्ड इक्वेशन क्या बनी थी, सी की पावर जेड इक्वल्स टू ए। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 की क्या है, राइट हैंड साइड सेम है, तो इनको राइट हैंड साइड सेम है, तो इनको हम क्या कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने के बाद हमारे पास क्या सिनेरियो बन रहा था, बी की पावर एक्स इक्वल्स टू सी की पावर जेड। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू है, वो क्या वैल्यू है, सी की पावर वाई। अच्छा, अब हम यहाँ पे बी की वैल्यू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने क्या है 1 और 3 को तो कंपेयर कर लिया, जो इक्वेशन हमारे पास बचती है हम उसी की ही वैल्यू को इस वैल्यू में सब्सटीट्यूट करते हैं। ठीक है, तो फिर वैल्यू सब्सटीट्यूट करने का मेरे पास क्या इक्वेशन बन गई, सी की पावर एक्स इंटू वाई इक्वल टू सी की पावर जेड। यहाँ पे हमारे पास क्या सिनेरियो बन गया कि हमारे पास बेसिस सेम है, तो हम इनकी पावर्स को क्या इक्वेट कर लेंगे। पावर्स इक्वेट करने के बाद हमारे पास क्या इक्वेशन आई थी, एक्स इंटू वाई इक्वल टू जेड, तो हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 4 हो गई। फिर इसके अंदर हम क्या एक्स वाई जेड की वैल्यूज पुट कर देंगे, जो हमने ऊपर सपोज की थी। तो हमारे पास वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास क्या इक्वेशन आई थी, लॉग टू द बेस बी ए इंटू लॉग टू द बेस सी बी इक्वल टू लॉग टू द बेस सी ए। तो हमारे पास क्या ये प्रूव हो गया, जो हमें ऊपर क्वेश्चन में प्रूव करना था। ठीक है, इसके पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 क्या है, लॉग टू द बेस ए बी इक्वल्स टू 1 अपॉन लॉग टू द बेस बी ए। सिमिलरली इसमें भी हम वही करेंगे, इसको हम क्या है, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास क्या सिनेरियो बन रहा था, लॉग टू द बेस ए बी इंटू लॉग टू द बेस बी ए इक्वल्स टू 1। फिर इसमें हम क्या दोनों को सपोज कर लेंगे, पहले वाले को एक्स कर लिया, दूसरे वाले को वाई कर लिया। ठीक है, फिर इसमें हमने क्या इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यूज आई थी, ए की पावर एक्स इक्वल्स टू बी, सेकंड में क्या आई थी, बी की पावर वाई इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो अब हम क्या है, जो हमारे पास ए की, अच्छा इसमें आप देख रहे हैं दोनों की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं, तो हम इसको हम क्या कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या है, इक्वेशन ए की वैल्यू 2 1, यानी हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में रख सकते हैं। तो ए की वैल्यू इस वाले ए में रख दें या बी की वैल्यू इस वाले बी में रख दें। तो मैं क्या करूँगा, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1, जो इक्वेशन नंबर। ठीक है, फिर हमने क्या यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी। तो वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास क्या इक्वेशन आ रही थी, बी की पावर एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू बी की पावर 1। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या बेसिस सेम हो गए, तो बेसिस हमारे पास सेम हो गए, तो हमने क्या पावर्स इक्वेट कर दी। ठीक है, तो पावर्स इक्वेट करने के बाद हमारे पास क्या आ रही, क्या इक्वेशन बन रही थी, एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है, फिर हमने जो ऊपर एक्स और वाई की वैल्यू सपोज की थी, तो हमने क्या फिर उसके अंदर वैल्यूज पुट कर दी। जो वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ रहा था, लॉग टू द बेस ए बी इंटू लॉग टू द बेस बी ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या प्रूव हो गया, जो हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। ठीक है, अगर मैं इस वाले को इस साइड ले जाऊँ तो मेरे पास क्या ये प्रूव, यानी ये क्या हमारे पास ऊपर वाली फॉर्म बन जाएगी। कैसे, ऐसे लॉग टू द बेस ए बी इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे क्या है डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास क्या ये प्रूव हो गया, जो हमें ऊपर क्वेश्चन में चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि कि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती है। अगर कोई डिफ़िकल्टी है, कोई कॉन्सेप्ट समझना है या कुछ और पूछना है, तो आप मुझे क्या कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।